तो इंसान ला उसवे कामिल, यानी जिस उसवे की हम जिक्र करते हैं, हर एक के जहन में ये चीज़, ये नक्श है कि वाकई हमें एक उलगू की ज़रूरत है। जिस तरह हम दुनिया में चलने के लिए बग़ैर उलगू के, बग़ैर नमूने के हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। जो ये दुनिया क्या है, आरज़ी है। आरज़ी दुनिया में कुछ दिन की ज़िंदगी के लिए हम बग़ैर नमूने के, बग़ैर आइडियल के, बग़ैर किसी सीरत के, बग़ैर किसी के नक्श कदम के चलना हमारे लिए मुश्किल है। तो वाक़ई अबदी ज़िंदगी में जो हमने हमेशा की जो ज़िंदगी है, इसमें चलने के लिए हम ये कैसे सोच सकते हैं कि बग़ैर आइडियल के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बग़ैर एक बेहतरीन नमूने के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वाक़ई हमने अपनी इन हस्तियों को, यानी जिस तरह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत है, ज़िंदगी है, इसी तरह जिस तरह हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, इनको हम किस नज़र से देखते हैं, ये इंतहाई अहम चीज़ है कि हमारी निगाह में हम इनको एक मुक़द्दस हस्ती के हद तक लेते हैं कि वाक़ई ये हमारे लिए एक मुक़द्दस हस्ती है, इनके एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है, या वाक़ई इसी अक़ीदे से, इसी नज़रिए से के बाद जो है ना हमारा वज़ीफ़ा शरई ख़त्म होगा? नहीं, ये चीज़ नहीं है। वाक़ई काबिल रिस्पेक्ट, एहतराम है। ज़हरा एहतराम के काबिल है। क्यों है? इसलिए ताकि एक कामिल खातून है, एक मुकम्मल खातून है। जो भी इस हस्ती के नक्श कदम पे, सीरत पे चले, उसने कामयाबी पाना है। कामयाबी इन्हीं के कदमों में है, कामयाबी इनकी सीरत पे अमल करने में है। तो वाक़ई आज हमसे भी अगर वाक़ई कहते हैं ना कि वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलूना, तो इसमें अक्सर उलमा ये कहते हैं कि कल को अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत के दिन जब आपको एक जगह पे रोका जाएगा, उस रोकने के बाद आपसे सवाल होगा। कहते कि इनको रोक लो क्योंकि अभी इनसे पूछना है। तो क्या पूछना है? कहते कि अहले बैत के बारे में सवाल होगा। तो अब ख़ुद इस दुनिया में हमें गौर करने का मुकाम है कि अहले बैत के बारे में जो सवाल होगा वो क्या होगा, कौन सा सवाल होगा, क्या पूछेंगे हमसे कि अहले बैत के बारे में? यही पूछेंगे कि आप लोगों ने इनके विलादत के दिन ईद मनाया या नहीं मनाया, या इनके दुनिया से गुजर जाने के बाद आप लोगों ने इनके ऊपर आज़ादारी मुनाकिद किया या नहीं किया ना। अज़ीज़ान गिरामी, ये मोहब्बत के मोहब्बत ताम के आसार में से नहीं है। अलामत मोहब्बत है, लेकिन मुकम्मल मवद्दत और मोहब्बत की अलाइम में से ये नहीं है कि हम आ जाएं सिर्फ़ और सिर्फ ज़हरा मर्ज़े के विलादत के दिन विलादत की दास्तान को बयान करें और उसके बाद आपके जलसा ख़त्म, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। फिर जब शहादत आए तो इनकी मुसीबत को लेके बैठ जाएं और उस पर रोएं, उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। ये ऐसी बात नहीं है। ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा की 18 साल ज़िंदगी, 18 साल ज़िंदगी जो एक हयात तय्यबा के मानन है, एक हयात तय्यबा है। इस हयात तय्यबा के ऊपर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जब तब जाके ज़हरा मर्ज़िया की ज़िंदगी को 3 पहलू में तक़सीम करके आप मुतालिया करने में कामयाब होंगे। ज़हरा के 3 वजह को, वजूह को, यानी 3 सूरत को आप जब पढ़ेंगे तब जाके आपको ज़हरा मर्ज़िया आपकी समझ में आ जाएगी। वाक़ई एक वजह क्या है? वजह दुख्तर, बेटी की सूरत में आप देखें आज ज़हरा मर्ज़िया एक बेटी होने के फ़र्ज़ को किस तरह से अदा किया। दूसरी सूरत में आप देखें कि ज़हरा एक बीवी होने की हैसियत से ज़हरा मर्ज़िया का किरदार कैसा रहा। और तीसरा जो अहम वजीफ़ा है वो वजीफ़ा है माँ, मादर बन के जो ज़हरा मर्ज़िया ने अपनी वजीफ़ा अदा किया है वो किस तरह से था। यही 3 चीज़ों के लिए इक़बाल ने कहा है मादरारा उसवे कामिल बतूल, यानी वाक़ई आज हमारे लिए उसवा है तो ज़हरा मर्ज़िया। किस चीज़ में उसवा है? हर तर्ज़ ज़िंदगी में आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपके मकासद किस तरह से होना चाहिए, इससे हर पहलू में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलाक मिल जाएंगे। मिलाक आपके लिए ख़ुद ब खुद हासिल हो जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी किस तरह होना चाहिए।
हुस्न की अगर तारीफ़ करते हैं, हया की अगर तारीफ़ करते हैं, तो हम दुनिया की मुख्तलिफ लोगों की तारीफ़ात की तरफ हमारे रुझान चले जाते हैं। कभी हमने ये नहीं देखा कि ज़हरा मर्ज़िया की निगाह में औरतों की इफ़्फ़त और हया और हुस्न की तारीफ़ क्या है। वाकई कभी हमने गौर किया? कभी हमने इस चीज़ पे नज़र दौड़ाने की कोशिश नहीं किया। आज अगर शौहरदारी में आप देखें तो यकीन ये वाक़यात हमारे कानून में बार बार हमारे कानून तक पहुँच रहे हैं, लेकिन कभी इस पे तजिया तहलील के साथ हम गौर व फिक्र करने की कोशिश नहीं करते कि इरशादात फ़ातिमतुज़ ज़हरा, जब आप ज़हरा मर्ज़िया को मासूमा मानते हैं, ज़हरा मर्ज़िया को दुख्तर नबी मानते हैं, ज़हरा मर्ज़िया को आया तदहीर के मिसदाक़ मानते हैं, आया क़ुरबा के मसादिक़ में से हमारा अक़ीदा है कि आया मवद्दतुल क़ुरबा में ज़हरा है, आया तदहीर में ज़हरा मर्ज़िया है, आया मुबाहिले में हज़रत ज़हरा मर्ज़िया है। जब इन तमाम मकाम में हुज्जत के तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ज़हरा को आगे रखा है, तो फ़ेल ज़हरा भी हमारे लिए क्या है? हुज्जत है। ज़हरा मर्ज़िया की किरदार और रफ्तार भी आपके और मेरे लिए क्या है? हुज्जत है। यानी जो अमल एक मासूम अंजाम देता है वो कभी यानी लग़्व नहीं होता है, बेहुदा काम अंजाम नहीं देते। उनके हर काम, हर फेल, हर कौल में आपके और मेरे लिए एक इस्लाही पहलू उसमें मख्फी है। उसको लेना हमारा काम, हमने उसके ऊपर तवज्जुह देना है। तो ख़वातीन जहाँ अगर ज़हरा मर्ज़िया दीन की खिदमत में अपने आप को पेश किया है, तो आपके और मेरे लिए यही सीरत काफ़ी है कि हमें भी दीन के लिए आगे आना चाहिए। अगर ज़हरा मर्ज़िया ने किसी भी दीनी एक्टिविटीज़ में अपने आप को चार दीवारी के हद तक महसूर रख के अगर ज़हरा बाहर नहीं निकली है, तो आज आपको और मुझे भी हक़ नहीं है कि हम बाहर निकल के आए। वो कब मालूम होगा? उस वक़्त मालूम होगा जब ज़हरा मर्ज़िया की सीरत का हमें इल्म होगा कि ज़हरा मर्ज़िया ने, इसी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हरा मर्ज़िया को बचपन में छोटी सी उम्र में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मु अबीहा, आप मेरी वो माँ है, यानी बाप के आप क्या है? अपने बाप के आप माँ है। क्यों? क्योंकि छोटी सी उम्र में जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर बाहर से वापस तशरीफ़ लाते थे, तो घर में सबसे पहले बाबा की परेशानी में जो साथ देने वाला था वो कौन था? फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप आगे तशरीफ़ लाते, आप फरमाते कि मेरे बाबा, आपको क्या परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं ज़हरा आपके साथ हूँ। देखो, ये हमें दिखाया है कि जहाँ मर्द अगर दीनदारी में आगे जाके काम करते हैं, उनके हौसला बुलंद करने के लिए, उनको जुर्अत देने के लिए औरतों को उससे आगे आके रहना चाहिए। ये न हो कि आज हमारे माशरे में मसला क्या है कि सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, दीन में मर्दों को आगे आने में, अपने जवान बच्चों को आगे आके दीन की खिदमत करने में सबसे बड़ा माने कौन है? निस्वान है, औरत है, ख़वातीन है। ख़वातीन जो है ना सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। आप रुकावट ना बने, आप मुआविन बने। खातून की किरदार दीन इस्लाम में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप देखें तो हज़रत खतीजा, जब पैगंबर ने शादी करके खतीजा से शादी करके खतीजा घर पे लाया, तो उस पुरफितन दौर में जो है ना खतीजा जोजा से ज़्यादा मुआविन मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के मोहम्मद के घर में तशरीफ़ लाई, और हर मरहले हर जगह पर खतीजा, हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी क़ुरबानियाँ पेश की। कहा कि या मोहम्मद, आपको जिस मैदान में, जिस जगह पर, जिस वक़्त ज़रूरत हो, मैं तैयार हूँ। मैं तो क्या कहने, मेरी माल की कोई हैसियत नहीं है, अगर मेरी अपनी भी ज़रूरत, ज़ात की भी ज़रूरत हो जाए तो मुस्तफ़ा आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस एसार और जज्बे, इसी सदाकत को लेके आज हम ये ना क़यामत तक इसी सदाकत की मोतरिफ होते हुए हम कहते हैं वो भी सदाकतिल खतीजती व जौदतिहा,
यानी वाकई इस दो सिफत को आज तक हम फरामोश नहीं कर सकते। क्यों? जो खदीजा ने दीन की खिदमत के लिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया। इसी तरह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी भी अगर आप देखें, कल को हमने इसी खातून के साथ महशूर होना है। आज हम कहते हैं ना शाफ़िए महशर, महशर में गुनाहगारों के शफाअत करने वाली हस्ती, अजीम हस्ती फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो वाकई शफाअत के लिए हमें भी कुछ तो कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इस शफाअत ज़हरा मर्ज़िया के मुस्तहिक हो जाएं। ज़िम्मेदारी और मर्द औरत दोनों की माशरे में इस्लाह माशरे में आप देखें, इस्लाह दीनी मामलात में देखें तो दोनों का वजीफ़ा बिल्कुल बराबर है, बराबर के वजीफ़ा है। जब तक दोनों एक, जिस तरह ज़िंदगी आम ज़िंदगी में आगे चलने के लिए औरत और मर्द को दो टायर के गाड़ी के दो पहियों के से तशबीह दी है, इसी तरह दीन में भी यही है। एक टायर पंचर हो और एक में हवा हो तो आप दीन में भी आगे तरक्की नहीं कर सकते। जिस तरह दुनिया में आगे नहीं जा सकते, इसी तरह दीन में भी, ईमान में भी आप आगे नहीं जा सकते हैं। वाकई ज़ौज और ज़न और शोहर को इसीलिए कहते हैं कि तकमील ईमान भी कहा है कि अगर किसी ने निकाह किया तो निकाह करने तक इसके निस्फ़ ईमान मुकम्मल रहेंगे, निकाह के बाद वो दूसरा निस्फ़ आएगा, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अगर वाकई इसी के आने के बाद अगर उसका ईमान कमज़ोर हो तो वो अपने मकसद से क्या होता है, हट जाता है। तो इन चीज़ों में सबसे अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ तालीम है, तालीम व ताल्लुम। जब आपके पास तालीम आएंगे, कुरान हदीस में आते हैं कि बच्चों का अव्वलीन दरसगाह क्या है? माँ की गोद है, यानी माँ की गोद से औलाद तरबियत पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन अहादीस और रिवायात में जब आप मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें जो तालीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मेयार को हमें दिया है वो शादी से पहले का दिया है, गोद के हद तक नहीं, शादी से पहले। यानी जब आप इज़्दिवाज के मरहले में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपने इंतखाब करना है कि मेरे आइंदा आने नस्ल के लिए मुझे किस किस्म का, किस मिलाक की ज़रूरत है। वजह यही है। इसीलिए जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी शादी के लिए जब अपने चाचा से मशवरा किया तो यही शराइत दिया था कि मुझे एक ऐसे ख़ानदान की तरफ ले जाए जो शुजा हो, ईमानदार हो, बाहया हो, इफ़्फ़त हो। ये नहीं कहा कि उस ख़ानदान में दौलतमंद है या नहीं, दौलत है या नहीं, मालदार है या नहीं, इन चीज़ों को मिलाक नहीं बनाया। मिलाक क्या असली है? शुजाअत होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, इफ़्फ़त व हया होना चाहिए। अगर इफ़्फ़त व हया और दीनदारी किसी के पास है तो समझ लो सब कुछ है। अगर ये दोनों इनके बगैर जो कुछ भी होगा वो पायदार नहीं है। आज है तो कल नहीं है। ये ज़ाहिरी खूबसूरती इंसान के लिए आज है, एक उम्र गुजरने के बाद नहीं है। आज हमारी इज़्दिवाज की सबसे बड़ी नाकामी की सबब यह है हम ज़ाहिरी चीज़ों को मिलाक बना के अपना ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। जब ये ज़ाहिरी चीज़ात जो है ना, जो तरजीहात में से थे इंसान के, जब वो ख़त्म होता है तो इंसान का दिल उससे उठ जाता है, फिर वो मोहब्बत ख़त्म, उख़ुवत ख़त्म। क्यों? इसलिए कोई ज़ाहिरी चीज़ों के ऊपर हमने मिलाक बना के रखा था। लेकिन अगर इंसान देखें इफ़्फ़त व हया और ईमान और इफ़्फ़त व हया, इसको मिलाक बना के अगर किसी ने कदम आगे बढ़ाया है तो वाक़ई वो कभी नाकाम नहीं होते। इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हरा मर्ज़िया को शादी करके दौलत सराय अली में बेचने के बाद दूसरी सुबह जो है ना, खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेके जाते हैं। ये हमारे लिए पैगाम है, ये पैगाम आपके और मेरे लिए है। ज़हरा मर्ज़िया की तवस्सुत से, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तवस्सुत से आज हमें इन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। आज अगर हमारे घरों में वाक़अन परेशानी है, इज़्दिवाजी परेशानी है या शादी के बाद जो टेंशन है, सब कुछ है, ये सारी वजह यही है
कि हमने अपने असल उलूगू, असल उसवा को हमने छोड़ के दुनियादारी के पीछे हम चले गए, उस वजह से हम परेशान हैं। वरना आप दुनिया की तमाम बेहतर से बेहतर इंसान के पास जाएं, आप उनसे मशवरा लें कि एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। जब वो सारे मशवरे देंगे, आप उस मशवरे को लेके आके उसको ज़हरा के सामने रख लें। अगर ज़हरा के फरामीन और किरदार से मुताबिकत ना आया तो आप बता दें। वाकई ज़हरा की अमली ज़िंदगी, आज लोग इसी को देख के आपको समझाते हैं कि इस तरह ज़िंदगी करो, घर जन्नत बन जाएगी। मौला ने, ज़हरा ने और अमीरुल मोमिनीन ने अपने घर को दुनिया में जन्नत बना के रखा था। यही चीज़, इसी पे अगर हम आज अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारे घर भी क्या है, जन्नत ही रहेंगे। उसमें पहला मिलाद क्या है, जो वालिदैन ने एक जिम्मेदारी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी अदा किया। अदा करने के बाद देखो, पैगंबर के लिए भी ज़हरा मर्ज़े की इज़्दिवाज के लिए बड़े बड़े अरब के बादशाह आए, बड़े बड़े अरब के सरवतमंद आए, बड़े बड़े कबाइल वाले आए, लेकिन मौला ने उन सब को रिजेक्ट कर दिया। फिर आखिर में मौला के मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास अली मुर्तज़ा का पैगाम आया। तो अली मुर्तज़ा के पैगाम में आए तो आपने उठ के, हालांकि मालूम था कि बेहतरीन कुफू, बेहतरीन रिश्ता ज़हरा के लिए यहाँ पर है, फिर भी आप उठ के अपने हुजरे से ज़हरा मर्ज़े के पास तशरीफ़ ले गए और ज़हरा से पूछा कि या ज़हरा, आज अली का रिश्ता आपके लिए आया है, आपकी क्या राय है। वाकन हमें ये शरीयत की बुनियादी चीज़ हमें बताता है कि वाकन सबसे पहले इज़्दिवाजी इसमें वालिदैन के लिए, यानी अगर रिश्ता ख़ुद से मंजूर हो जाए, ख़ुद को पसंद आए, तो कम से कम एक दफ़ा बेटी की रजामंदी ले लेना ज़रूरी है। शरीयत में ये ले ले, ये पूछ ले। इसके पूछने के बाद जो है ना, जब शादी करके अपने बेटी को अली के हवाले कर दिया तो सुबह जाते हैं। हमारे अभी यहाँ भी कुछ रस्म रिवाज यही है, शादी के दूसरे दिन नाश्ता बेटी वाले अपने घर से ले के जाते हैं। दर हकीकत हम ये सुन्नत मैंने तारीख़ में देखा, अगर पैगंबर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गए अपनी बेटी से मिलने के लिए तो एक सुन्नत है, अच्छी सुन्नत है, लेकिन उस अच्छी सुन्नत में हम सुन्नत पे अमल करें, ठीक है ना, ये उससे बेहतर है। ये काम हम कर रहे हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं घर से कुछ ग्रुप, हम जाते हैं ये देखने के लिए कि हमारे बेटी ने उस घर में कदम रखा है तो उसकी पहली कदम में क्या इनकलाब लेके आते हैं, वो आया वाकई घर में अपना कब्जा जमाने में कामयाब होता है या नहीं होता। हम इसी चीज़ को तजस्सुस के लिए दूसरे दिन चले जाते हैं। हालांकि असल मकसद क्या है दूसरे दिन जाने का? वाकई दूसरे दिन जाने के लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले गए तो सीधा जाके बेटी से मिला, उसके बाद अली मुर्तज़ा के पास तशरीफ़ ले आए और अली से कहा कि ए अली, आपने मेरे बेटी को कैसे पाया, मैंने पैगंबर की बेटी को कैसे पाया। ये नहीं पूछा ज़हरा से कि या ज़हरा, मैंने अली का आपको इंतखाब किया था, अली कैसे पाया, अली के घर वालों का रफ्तार आपके साथ कैसे है, ये सवाल ही नहीं किया। सवाल उनसे पूछा, क्यों? पैगंबर की जिम्मेदारी अपनी बेटी की जिम्मेदारी है जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा ने की है, तो उसके तरबियत के बारे में कल पूछा जाएगा। आज हमारे भी लिए यही मसला है कि आज हमें अपने बेटी की तरबियत पे हमें इत्मीनान होना चाहिए। बेटी को इस तरह से तरबियत दे जब कल को आप किसी घर में अपनी बेटी भेजें तो आपकी इज्जत वहाँ महफूज रहे, आपकी आबरू वहाँ महफूज रहे। ये ना हो कि आप बेटी को यानी किसी मैदान जंग में, अभी हमारी तरबियत क्या है, हम बेटी को मैदान जंग में भेज रहा होता है कि जब शादी का वक्त आते हैं ना तो हम मैदान जंग में, और हर तरफ से गलत किस्म के मशवरे उनको ये देते हैं कि आपने वहां जाने के बाद क्या करना है। कहते कि सबसे पहले अपने शौहर को अपने मुट्ठी में ले लेना है ताकि आपके इशारे पे नाचे। तो इसमें मजलूम कौन होगा? बेटे की मां की कोशिश है कि बेटा अपने मुट्ठी में रहे, बीवी जब आ जाती हैं तो बीवी की कोशिश होती है कि बेटा अपनी मुट्ठी में रहे। वाकई दोनों इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, तालीमात इस्लामी के खिलाफ है। और यही जंग है दो औरतों के आपस की जंग में, अपने सबसे कीमती चीज़ को क्या कर रहे हैं, दोनों ज़ाया कर रहा होता है। एक का बेटा है तो एक का शौहर है। जलील ख्वार होना है तो उस गरीब ने होना है, आपके और मेरे
सरहद जंग की वजह से, आपके और मेरे अना की वजह से, आपके और मेरे इख्तिदार की जंग की वजह से, आपके और मेरे इख्तियारात की जंग की वजह से। तो अभी हमारे लिए अगर बेटा हो बेटी हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपने तरबियत के ऊपर अली से पूछा, या अली मेरे बेटी आपको कैसे मिला, कैसे पाया आपने मेरे बेटी को, तो मोहम्मद अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा या रसूलुल्लाह मुझे इताअत इलाही में आपकी बेटी मुआविन साबित हुई है, यानी बेहतरीन मददगार है खुदा की इताअत करने। देखो, एक बीवी को किसी के घर जाने के बाद जो है ना, वो इताअत इलाही, सबसे पहले जिम्मेदारी वजीफ़ा क्या है, वो इताअत इलाही के लिए मुआविन साबित हो जाए। अपने शोहर को अल्लाह की इताअत से न रोके, अल्लाह की रजामंदी के कामों से अपने शोहर को न रोके, बल्कि अपने शोहर के मुआविन साबित हो जाए, ताकि अच्छे कामों में शोहर दिल खोल के यानी काम कर सके, आगे बढ़ सके। तो मुआविन, जब मुआविन था, इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मौला की मासूम कौलिंद है कि आप लोग जो है ना, अगर एक बाकिरदार बावफा ज़हरा मर्जिया की किरदार पे चलने वाली एक कनीज़ ज़हरा बन जाए तो उनकी अज़मत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं जब भी किसी जंग में, मैदान जंग से, हर जगह से, किसी भी जगह से थक हार के जब मैं वापस आता था, ज़हरा जब दरवाज़ा खोल लेता तो मुझे ज़हरा को देखते ही मेरी सारी थकावट ख़त्म, यानी बदन के में जितने भी थकावट है, तकलीफ है, ख़त्म हो जाता है। बीवी को इस तरह होना चाहिए। ज़हरा फरमाते हैं कि आपके भी, हम आपके घरों के भी शोहर जब दिन भर काम करके थक हार के जब आपके दरवाजे पे आए, तो आपके अंदर भी अपनी उस आकाज़ादी की वो सिफत आनी चाहिए कि आपके शोहर की नज़र आप पे पड़ते ही उसकी थकावट ख़त्म हो जाए। आज वाक़ई हमारे माशरे में हम इन इल्लतों की तरफ कभी जाने की कोशिश ही नहीं करते। गिला शिकवा हर किसी को है। आज की खुसूसन इस पुरफितन दौर में, इस माशरे में हर घर में यही परेशानी है, यही मुश्किलात है। कहते हैं कि हमारी शोहर सुबह काम पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, रात को भी गली में घूमते रहते हैं, हमारे घरों में नहीं आते हैं। तो हम सिर्फ उस शोहर के ऊपर, उस मर्द के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, कभी अपने अंदर ये देखने की कोशिश नहीं करते कि मेरे घर के मालिक, मेरे आका, मेरे शोहर की असल घर से दूर भागने की इल्लत क्या है। कोई तो वजह होगी। जिस घर को हम कहते हैं दारुस सुकून है, हमारे लिए आसाइश सुकून मुयस्सर करने की जगह है, वो इसी दार सुकून से फरार होके कहीं और सुकून की तलाश के लिए चले जाते हैं। तो उस वक़्त हमें सोचना चाहिए कि हमारे किरदारों रफ्तार के ऊपर की इसकी सबब क्या है। आज औलाद हमारे घरों से बाहर ज़्यादा रहते हैं, घर में कम रहते हैं, तो हमें अपने घर के ऊपर तजदीद नज़र करने की ज़रूरत है। हमारे किरदार और रफ्तार के ऊपर तजदीद नज़र करने की ज़रूरत है कि देखना चाहिए कि वजह क्या है, कहीं और ढूंढने के लिए क्यों जाते हैं। आजकल हम सबसे मुश्किल शॉर्टकट रास्ता हम ये करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम अपने नफ्स की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं करते, अपने अंदर की कमी की तरफ तवज्जो देने की कोशिश हम नहीं करते। जिस घर में परेशानी हो जाए, जिस घर में मुश्किलात हो जाए, जिस घर में शोहर टाइम पे घर ना आता हो, या शोहर अपने बीवी से सही तरीके से बात नहीं करता हो, तो हम समझते हैं किसी ने ला के तावीज़ हमारे घर में फेंक दिया है, लिहाजा आज के बाद से हमारे घर का सुकून बर्बाद है। ठीक है ना, यही तवहुमात है ना। आप इसकी तरफ क्यों जाते हैं? सबसे पहले आप ये कहें कि वाकई आज से पहले हमारा घर का माहौल खूबसूरत था, आज के बाद से घर का माहौल ख़राब हुआ है, तो खुदारा कम अज़ कम वो दौर, वो सुनहरा, वो खूबसूरत दौर को याद करें कि उस वक़्त आपके घर का माहौल खूबसूरत क्यों था। जब आप खुद बहुत मसला आपके सामने आ जाएंगे, उस वक़्त हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते थे, उस वक़्त हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर तवक्कुआत नहीं रखते थे। कुछ एक सबब ये है, फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से इसी एक बात को मैं कोट करके आप लोगों की ज़हमत तमाम कर दूँगा क्योंकि वक़्त कम है। एक देखो, खुशहाल घराने के लिए एक फार्मूला जो फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा ने हमें दी है
तो वाकई एक वाकई खूबसूरत फार्मूला है, खूबसूरत फार्मूला। इसको ज़रा आजमा के आप देखें, आपके घर में खुशहाली का ज़मानत देता हूँ अगर इस पे हम अमल करने में कामयाब हो जाए। ज़मानत है ज़हरा मर्ज़िया की। मैं अली मुर्तज़ा पूछते हैं ज़हरा मर्ज़िया से कि या ज़हरा, आज तक आपने कभी मुझसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, इसकी वजह क्या है? मुझसे ख्वाहिश करते, ये आपका हक है, शरीयत ने आपको ये हक दिया है, आप करें इसका ख्वाहिश। तो अली मुर्तज़ा के जवाब में ज़हरा फरमाती हैं कि या अली, मैंने ख्वाहिश इसलिए नहीं की कि कहीं मेरी ख्वाहिश आपकी इस्तिताअत से बाहर ना हो और आप इसको पूरा न कर सकें। तो आज हमें ये दरस है कि औरत को अपने शोहर से ख्वाहिश करने का हक है शरीयत में, लेकिन उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। ये देखें शोहर की आमदनी कितनी है, अगर आप शोहर की आमदनी पे सुकून से यानी खुश रहने की कोशिश करेगा तो शोहर आपसे खुश रहेंगे। अगर आप कहें आपकी आमदनी से मैं खुश नहीं हूँ, नामुमकिन है। इंसान यानी जो चीज़ आप अपने बदन के लिए आदत डाल देना, बदन उसी में डल जाना है, ठीक है ना। इसके लिए आपने लाखों अरबों दे दे, तब इसने कहा है करोड़ों में जाएगा तो ये अरबों की ख्वाहिश करेंगे। अगर सिंकड़ों में गुजारा करने की आप आदत करें तो ये सिंकड़ों पे भी खुश रह सकता है, नामुमकिन नहीं है। खुशहाल ज़िंदगी हुआ। आज आप खुद सबब बन जाते हैं। आज आप क्यों कोई आपसे कह दे कि अपने शोहर को आप इस जलती हुई आग में फेंक दे, कोई बीवी तैयार होगा कि अपने शोहर को जलती हुई आग में फेंकने के लिए? कोई भी तैयार नहीं होगा ज़हनी तौर पर कि मैं अपने शोहर को क्यों तकलीफ़ दे दूँ, अपने शोहर के ऊपर क्यों अज़ाब। लेकिन इस दुनियावी आग में से आप उसको बचाते हैं, लेकिन आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात आपके शोहर को मजबूर कर देते हैं कल को क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलने पर। अगर आज हम एक मर्द को यानी हराम कमाने पे, ज़्यादा पैसा कमाने पे मजबूर कौन करते हैं? औरत मजबूर करती है, कहते हैं कि मेरी ख्वाहिशात पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बेचारा घर की सुकून और उसके ख्वाहिशात के लिए अपनी ज़िंदगी की सुकून के साथ साथ क़यामत की जन्नत की सुकून को भी अपने हाथ से धो बैठते हैं। तो ये हमारी नाजायज़ फरमाइश और नाजायज़ ख्वाहिशात के मुताबिक तो ये चीज़ें हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़हरा मर्ज़िया जैसे अजीम हस्ती आपके लिए रोल मॉडल है। रहमत लिल आलमीन की बेटी के लिए कोई हया नहीं है कि मैंने सादगी में शादी कर दी, सादगी ज़िंदगी बसर कर दी। 18 साल की ज़िंदगी मैंने इंतहाई सादा गुजार के और खुशहाल, बल्कि एक ऐसे यानी अपने आप अब सिर्फ ज़ाती नजात नहीं, पूरी उम्मत की नजात की सर्टिफिकेट और गारंटी इजाज़तनामा लेके ज़हरा दुनिया से चली। यानी सिर्फ अपने आप को नहीं बचाया ज़हरा ने, अपने किरदार, अपने रफ्तार, अपने गुफ्तार, अपने इताअत, अपनी इबादत और अपने इफ़्फ़त व हया, अपने दीनदारी से सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि उम्मत मुहम्मदिया के नजात के उस तहरीर को भी अपने साथ लेके गए क़यामत के दिन, ताकि हमारी भी नजात का ज़रिया हो जाए। तो ज़रिया नजात कब होगा? जब आपके दिल में तड़प होगी कि ज़हरा ने हमारे लिए इतने कुछ किए हैं, तो आज हम भी अपने वजीफ़े पे अमल करेंगे, ज़हरा के लिए हम भी कोशिश करेंगे। अब ये सोचना हमारा काम है कि हम ज़हरा के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकती है। ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि आज हम इस पे गौर करें कि हम ज़हरा के लिए क्या कर रहे हैं। ये उस वक़्त आपको मालूम होगा जब आपको ज़हरा की मारिफत आपके दिलों में आ जाएगी, ज़हरा मर्ज़िया की मुकाम व मंजिलत का दरक होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम ज़हरा के लिए क्या कर रहे हैं, या वाक़अन जो हम कर रहे हैं वो ज़हरा के लिए है या किसी और की रज़ामंदी के लिए। तो मेरी दुआ है परवरदिगार, जितने भी मेरे ख़वातीन यहाँ पे दीन की खिदमत की अज़म लेके दीनी मदारिस की ताउन के लिए इन चीज़ों के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, परवरदिगार ज़हरा मर्ज़िया के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा।